12 अप्रैल 2023। पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल वाले मुकदमे में मोदी सरकार को इस बात पर लताड़ा कि वो सरकार के प्रति दुर्भावना जैसी हवा हवाई बात करके किसी मीडिया चैनल को रोक नहीं सकती। ये मुकदमा कोर्ट में था कि मोदी सरकार ने बिना किसी से पूछे फिर एक नया नियम बना डाला कि अब वो सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करेगी, न सिर्फ खबरों का बल्कि सोशल मीडिया पर आने वाले कंटेंट का भी। और जिसे भी वो अपनी नज़र में झूठ पाएगी उसे वो तुरंत डिलीट करवा देगी। अभी तक बहुत सारे लोग फेसबुक से परेशान हैं कि वो सरकार की आलोचना करने पर उनकी पोस्ट आगे जाने से रोकता है। अब मोदी जी ने जो नए नियम बनाए हैं उनके मुताबिक खुद सरकार आपकी पोस्ट, वीडियो, खबर का लिंक, फोटो, मीम्स वगैरह जब मर्जी तब डिलीट करा सकती है। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यानी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या बाकियों ने मोदी जी के कहने पर डिलीट न किया तो उन्हें जो विशेषाधिकार मोदी जी ने दिए हुए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। अभी तक नियम था कि किसी को अगर किसी खबर से दिक्कत होती थी तो वो अदालत जाता था, उसकी बात सही होती थी तो खबर न सिर्फ हटाई जाती थी बल्कि उसके लिए माफी भी मांगनी होती थी। या फिर किसी फर्जी खबर से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती थी तो सरकार खुद पार्टी बनती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मोदी जी ने पार्टी वार्टी बनने का चक्कर छोड़ दिया है। ऐसा नियम बना दिया है कि जो कुछ भी मोदी जी की नज़र में फर्जी होगा, फेक होगा, झूठ होगा, असत्य होगा, वो सोशल मीडिया पर ही नहीं, इंटरनेट पर भी कहीं नहीं होगा। मुकदमा इन्हीं की अदालत में खत्म। अभिव्यक्त की आज़ादी अब सोशल मीडिया पर मोदी जी की मेहरबानी पर ही रहेगी। मोदी जी के इस नए नियम के खिलाफ इस बार सबसे पहले मैदान में उतरे हैं मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। कुणाल कामरा ने मोदी की जजी की इस मंशा पर अदालती हथौड़ा दे मारा है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पहचान के लिए आईटी नियमों में जो नए बदलाव किए हैं, कुणाल कामरा ने उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मंगलवार को स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में एक एफिडेविट दाखिल करे। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार को एफिडेविट में बताना चाहिए कि उसे आईटी नियम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट ने मोदी सरकार को एफिडेविट दाखिल करने के लिए 19 अप्रैल तक का वक्त देते हुए पूछा कि क्या इस संशोधन के पीछे कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड है या फिर और कौन सी वजह है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बदलाव के चलते किसी तरह के प्रभाव की उम्मीद कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में कामरा ने खुद को एक राजनीतिक व्यंग्यकार बताया है जो कि अपना कंटेंट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया के मंचों पर निर्भर है। याचिका में कुणाल कामरा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने नियमों को बदला है वो जब चाहे उनका कंटेंट मनमाने तरीके से बंद कर सकती है या फिर वो जब चाहे उनका सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड करा सकती है, यहाँ तक कि टर्मिनेट तक करा सकती है। याचिका में उन्होंने कहा है कि इससे उन्हें प्रोफेशनली काफी नुकसान हो सकता है। कुणाल कामरा ने याचिका में अदालत से बदले हुए नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की दरखास्त की है। याचिका में उन्होंने अदालत से इल्तिजा की है कि अदालत मोदी सरकार को इन संशोधित नियमों के तहत किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश दे। वहीं सरकार के इस नए नियम से सबसे ज्यादा फर्क मीडिया घरानों को पड़ रहा है, मगर मीडिया घराने अभी तक इस मसले पर अदालत में नहीं पहुंचे हैं। पहले के कुछ एक मुकदमे में पहुंचे हों तो अलग बात है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसके विरोध में सामने आई है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया का इस मसले पर कहना है कि मोदी सरकार के नए आईटी संशोधन नियम परेशान करने वाले हैं। गिल्ड का कहना है कि इन संशोधनों का देश में मीडिया की आजादी पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दरअसल न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 में ये कहा गया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट जिस भी खबर को फर्जी या फेक मानेगी उसे सभी प्लेटफॉर्मों से हटाना होगा, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। इसके बाद एडिटर गिल्ड्स ने 7 अप्रैल को जारी अपने बयान में कहा है कि नए नियमों से केंद्र सरकार ने खुद को एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने की ताकत दी है। इसके पास बड़ी भारी ताकत होगी जो ये तय करेगी कि केंद्र सरकार के किसी काम में फेक या भ्रामक क्या है। इसके बाद वो इसे सोशल मीडिया ही नहीं समूचे इंटरनेट से हटवा देगी। यानी अगर आप अपनी कोई वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं या ट्विटर का कुछ चलाते हैं तो उसमें भी सरकार अपनी मर्जी से चीजें डिसाइड करेगी। एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि इस तरह की फैक्ट चेकिंग यूनिट के लिए गवर्निंग मैकेनिज्म क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और तो और इसमें अदालतें भी कुछ नहीं कर पाएंगी।
ना तो उसका जुडिशियल इन्फेक्शन कर पाएंगी और ना ही इसके बारे में कोई अपील सुन पाएंगी। अभी 11 अप्रैल को ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक वकील को सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए डांट दिया कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। वकील साहब कह रहे थे कि साहब अगर आपके पास वक्त हो तो किसी और ब्रांच में ट्राई करने दीजिए। इस पर सीजेआई साहब उबल पड़े थे। मगर मोदी सरकार ने जिस तरह से अदालत का अधिकार क्षेत्र इस संशोधन से अपने हाथ में ले लिया है, कायदे से तो कुणाल कामरोक नहीं खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुओ मोटो लेते हुए मुकदमा चलाना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मेरी सीजेआई साहब से दरखास्त है और आप लोग भी उन्हें चिट्ठी लिख सकते हैं कि मोदी सरकार की ये जो जज बनने की ख्वाहिश सामने आई है, इस पर तुरंत रोक लगाएं, क्योंकि ये सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। अपनी याचिका में कुणाल कामरा ने भी इसे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। बहरहाल, एडिटर्स गिल्ड के बयान में इस तथ्य की भी आलोचना की गई है कि जब जनवरी 2023 में इसके पहले मसौदे का संशोधन मोदी जी ने पेश करके वापस ले लिया था और इस बार तो नए संशोधन में उसने किसी से पूछा ही नहीं, जबकि पिछले संशोधन में पूछने का उसने वादा किया था। एडिटर्स गिल्ड ने सरकार के फैक्ट चेकिंग यूनिट के प्रस्ताव की जनवरी में भी आलोचना की थी। तब गिल्ड ने फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में चिंता जताई थी कि फेक न्यूज के निर्धारण का जिम्मा केवल सरकार के हाथों में नहीं हो सकता है। अब जानिए कि मोदी जी खुद जजी करना कैसे चाहते हैं। 6 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत सरकार ने खुद से संबंधित फर्जी, गलत या भ्रामक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की पहचान के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान जोड़ा था। अब ये यूनिट फैक्ट चेक करेगी और गलत पाए जाने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा खोने का जोखिम होगा। ये सुरक्षा ये थी कि जैसा पहले भी बताया था कि सोशल मीडिया कंपनी अपनी वेबसाइट पर थर्ड पार्टी यानी हम और आपकी ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होती। फर्जी खबरों का फैसला करने के लिए एक निकाय बनाया जाएगा जो आईटी मंत्रालय संभालेगा, यानी गोली मारो का नारा देने वाले अनुराग ठाकुर का मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का इस मसले पर कहना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक मध्यस्थ के दायरे में आते हैं। विशेषाधिकार कानून यूजरों के कंटेंट की जिम्मेदारी लेने से इनको बचाता है कि अब जो नए नियम में है, अगर इन लोगों ने मोदी ठप्पे वाली फेक न्यूज नहीं हटाई तो इनसे ये विशेषाधिकार वापस ले लिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर पहले क्या किया करते थे? कईयों को तो पता होगा, नए आने वालों को बता दें कि ये वही हैं जिन्होंने कभी अर्णब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल शुरू कराया था। अब इनके चैनल और अर्णब गोस्वामी ने क्या क्या किया ये तो सब जानते ही हैं। बहरहाल, कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इनके खुद ही जज बनकर खुद ही सजा सुनाने के फैसले पर जो याचिका दायर की है, उसमें हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस हाल में मोदी सरकार ये भी बताए कि क्यों ना उसके इस नियम पर स्टे लगा दिया जाए। अब बाकी आप लोग जानिए कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए या इमरजेंसी की तरह मोदी जी का हथौड़ा हर वक्त अपने मुंह पर चाहिए कि उनका जब मर्जी करे तब हथौड़ा मारें और आपको और हमको फर्जी कहते हुए चुप करा दें। सब जानते हैं कि मोडानी का क्या समीकरण है, मगर भाजपाई संसद और चैनलों में कह रहे हैं कि मोदी और अडानी का कोई संबंध नहीं है। अब अगर आप कहेंगे कि दोनों में गहरा याराना है तो मोदी जी आपको इंटरनेट से उठाकर बाहर फेंक देंगे, जैसे राहुल गांधी को फेंका है।